हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक ओम्स लॉ। तो हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, दाब आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर तथा चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये चालक तार क्या होता है। चालक तार का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा तार जिसमें हम धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से यानी कि सुगमता से हो जाए, ऐसे तार को हम चालक तार कहते हैं। और इन्हीं चालक तार के सिरों पे जो लगने वाला विभवांतर है और उस तार में बहने वाली जो धारा है, इनका अनुपात नियतांक होता है, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और इसी आर को हम प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस। और ये जो वी यानी विभवांतर और ये जो धारा है, इनका जो अनुपात होता है हमेशा नियत होता है। और बी हमारा विभवांतर है, आई हमारा धारा है, आर हमारा प्रतिरोध है। और हम देखते हैं इनके ग्राफ के बारे में थोड़ा। इनका ग्राफ हमेशा वी और आई के बीच पे ड्रा किया जाता है। वी और आई के बीच में ड्रा किया गया जो ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है। और गाइस एक बात और कि जो हमारा वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि जो हमारा विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। जब हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आई हमारा अपने आप बढ़ेगा। इसलिए इन्हें हम कहते हैं कि यह एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और एक प्रश्न है गाइस, जैसे कि कोई चालक तार ओम के नियम का पालन कब तक करेगा। तो ऊपर जैसे कि लिखा गया है कि यदि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसे कि रूम का टेम्परेचर, तार की लंबाई और उसका क्षेत्रफल, दाब, इन सभी में अगर परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो वो चालक तार तब तक ओम के नियम का पालन करेगा। अगर इनके हम भौतिक अवस्था यानी फिज़िकली इनके अंदर हम चेंजेस ला दें तो ये ओम का नियम पालन नहीं करेंगे।